Good morning, students. Welcome to PNMRC e-learning classes. Students, today we will start with page number 228 and our topic is Mars, that is Mangal. The next planet, the first outside the orbit of the Earth is Mars. अर्थ के बाहर जो फर्स्ट प्लैनेट है वो है आपका मार्स और अर्थ के अंदर जो अपने प्लैनेट्स हैं सन और अर्थ के बीच में वो हैं आपके मर्क्यूरी और वीनस, फिर आता है अर्थ, इसके बाद आता है मार्स. It appears slightly reddish and therefore it is also called the red planet. ये कैसा नजर आता है? ये स्लाइटली रेड कलर का नजर आता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रेड प्लैनेट भी बोलते हैं. मार्स हैज टू स्मॉल नेचुरल सैटेलाइट्स. मार्स के दो सैटेलाइट्स होते हैं, जैसे अर्थ के मून होता है ऐसे ही मार्स के भी दो सैटेलाइट्स हैं. मंगलयान. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट मार्स ऑर्बिटर मिशन. तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इसरो ने लॉन्च किया था फर्स्ट ऑर्बिटर मिशन मंगलयान on November 5th, 2013. It was successfully placed into an orbit of Mars. वो ऑर्बिट मार्स के ऑर्बिट में सक्सेसफुली प्लेस्ड कर दिया गया था ऑन September 24th, 2014. With this, India became the first country in the world to do so in its first attempt. Now comes Jupiter, that is Brihaspati. Jupiter is the largest planet of the solar system. सबसे बड़ा planet है. It is so large that about 1,300 Earth can be placed inside this giant planet. ये इतना बड़ा है कि 1,300 Earth जो है एक जुपिटर के अंदर आ सकती हैं. However, the mass of Jupiter is about 318 times that of our Earth. जो जुपिटर का मास है मतलब जो भारी है वो 380 टाइम्स भारी भी है अर्थ से. इट रोटेट वेरी रैपिडली ऑन इट्स एक्सिस और अपनी एक्सिस पे वो बहुत जल्दी से रोटेट भी करता है. जुपिटर हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ सैटेलाइट. जुपिटर के बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं. इट ऑल्सो हैज़ फेंट रिंग अराउंड इट. उसके चारों तरफ फेंट रिंग्स भी हैं. You can easily recognize Jupiter as it appears quite bright in the sky. आप easily Jupiter को recognize भी कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही bright आपको sky में दिखाई देता है. If you observe it with the help of telescope, you can also see 4 of its large moons. अगर आप टेलीस्कोप से इसको देखेंगे तो उसके चारों तरफ घूमते हुए उसके 4 मून भी आप देख सकते हैं, जैसा कि आप फिगर 17.22 में देख पा रहे हैं. यू आर फैमिलियर विद द इक्वेटर ऑफ द अर्थ. आपको पता है इक्वेटर है अर्थ की बीच में से जाती है. द प्लेन ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड इक्वेटोरियल प्लेन. तो जो प्लेन है इक्वेटर का उसके चारों तरफ उसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल प्लेन, जैसा कि फिगर 17.21 में दिखाई दे रहा है. The plane in which the earth revolves around the sun is called the orbital plane of the earth. और वो प्लेन जिसके अंदर जो अर्थ जो होती है वो सन के चारों तरफ घूमती है उस प्लेन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन. These two planes are inclined to each other at the angle of 23.5 degree. ये दोनों के दोनों प्लेन जो होते हैं inclined है, टेढ़े हैं 23.5 degree पे. This means that the axis of Earth is inclined to its orbital plane at an angle of 66.5 degree. Now page number 230. I have an idea. If you take a large ball which can accommodate about 1,300 peas, then the ball will appear Jupiter and 1 pea will represent the Earth. अब पहली बोल रही है कि अगर मैं एक बड़ी सी बॉल ले लूँ जिसके अंदर 1,300 पीस आ जाए मतलब मटर आ जाए, तो आप समझ सकते हैं कि वो बड़ी बॉल जो है वो क्या है? जुपिटर है. और उसमें से एक पी जो है, एक मटर जो है वो आपकी क्या कहलाएगी? अर्थ. Now comes the Saturn, that is Shani. Beyond Jupiter is Saturn, which appear yellowish in color. Saturn का कलर है yellowish in color. What make it unique is the solar system is its beautiful rings. उसको सबसे अलग क्यों बनाता है Saturn को? क्योंकि उसके चारों तरफ बहुत ही सुंदर rings present है. These rings are not visible with the naked eyes. हम उसको अपनी ऐसे ही आंखों से नहीं देख सकते. You will observe them with the small telescope.
Saturn also has a large number of satellites. Saturn के बहुत सारे satellites भी हैं. One interesting thing about Saturn is that it is the least dense among all the planets. मतलब सबसे ज़्यादा हल्का planet है ये. Its density is less than that of water. उसकी density जो है वो water से भी कम है. Uranus and Neptune. Then comes Uranus and Neptune. These are the outermost planet of the solar system. ये दोनों planet जो है वो outermost planets हैं. They can be seen only with the help of large telescope. वो केवल large telescopes के द्वारा ही देखे जा सकते हैं. Like Venus, Uranus also rotate from east to west. Venus की तरह Uranus भी east to west की तरफ rotate करता है. The most remarkable features of Uranus is that it has slightly tilted rotational axis. उसकी सबसे यूनिक चीज क्या है, वो एकदम टिल्ट, उसकी जो रोटेशनल एक्सिस है बिल्कुल एकदम झुकी हुई है, टिल्टेड है. Now Bujo has a naughty idea. If we can imagine Saturn in a large pool of water, then it will float. तब बूजो को एक बहुत अच्छा सा आइडिया आ रहा है, बड़ा हंसी वाला आइडिया, कि अगर मान लीजिए उसके पास एक बहुत बड़ा पूल हो, तो अगर हम ये कहते हैं सैटर्न की डेंसिटी जो है वाटर से कम है, तो अगर हमारे पास बहुत बड़ा पूल हो और उसमें हम किसी सैटर्न को डाल दें, तो सैटर्न जो है उस पानी के ऊपर तैरेगा. तो ये बूजो का आइडिया है. Now figure 17.24, as a result in its orbital motion it appears to roll on its axis. जो यूरेनस है वो रोल होता है अपनी एक्सिस के ऊपर. The first four planets Mercury, Venus, Earth, Mars are much nearer to the sun than the other four planets. They are called the inner planets. तो inner planets कौन कौन से हैं? Mercury, Venus, Earth और Mars, क्योंकि वो sun के पास हैं. The inner planets are very few moons. उनके बहुत ही कम moons हैं. The planets outer the orbit of Mars, namely Jupiter, Saturn, Uranus, and Neptune, are much farther off than that of that the inner planets. They are called the outer planets. जो जुपिटर है, मार्स है, सैटर्न और यूरेनस है, वो सन से बहुत दूर हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं उन्हें? फादर मतलब दूर हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं इन्हें? आउटर प्लैनेट्स बोलते हैं. दे हैव अ रिंग सिस्टम अराउंड देम. उनके चारों तरफ रिंग सिस्टम भी है. द आउटर प्लैनेट हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ मून्स. द आउटर प्लैनेट्स के चारों तरफ काफ़ी सारे मून्स भी हैं. Some other members of the solar system, there are some other bodies which revolve around the sun. They are also called member of a solar system. Let us learn about some of them. तो प्लैनेट्स के अलावा भी और भी कई चीज़ें हैं जो सन के चारों तरफ मूव करते हैं. चलो उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं. सबसे पहले आता है आपका एस्टेरॉइड. देयर इज़ अ लार्ज गैप इन बिटवीन ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर. मार्स और जुपिटर के बीच में काफ़ी लंबा डिस्टेंस है. दिस गैप इज ऑक्युपाइड बाय अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड द सन. दे आर कॉल्ड एज एस्टेरॉइड. तो इस गैप के अंदर कुछ लार्ज बड़े बड़े पत्थर जैसे जो है सन के चारों तरफ घूमते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एस्टेरॉइड्स. एस्टेरॉइड्स कैन ऑल्सो बी सीन थ्रू द लार्ज टेलीस्कोप. लार्ज टेलीस्कोप के द्वारा हम एस्टेरॉइड्स को देख भी सकते हैं. नेक्स्ट है आपका कॉमेट. कॉमेट्स आर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ द सोलर सिस्टम. कॉमेट्स भी मेंबर हैं सोलर सिस्टम के. दे रिवॉल्व अराउंड द सन इन हाईली इलेप्टिकल ऑर्बिट. इलेप्टिकल ऑर्बिट का मतलब है गोल गोल नहीं, थोड़ा सा लंबा होके घूमते हुए आपको नजर आएंगे. However, their period of revolution around the sun is usually very long. जबकि उनका जो पीरियड है सन के चारों तरफ घूमने का वो काफी बड़ा है. A comet appears generally as a bright head with a long tail. कॉमेट आपको दिखाई कैसे देता है? जैसे उसका जो हेड है वो काफी चमकता हुआ दिखाई देगा, साथ में उसके एक पूंछ भी होगी. The length of the tail grows in size at it approaches the sun. जैसे जैसे वो जो कॉमेट है वो सन के पास आता चला जाएगा, उसका हेड जो है वो बहुत ज़्यादा चमकने लगेगा, उसकी पूंछ भी काफ़ी लंबी हो जाएगी. The tail of the comet is always directed away from the sun. और जो उसकी जो पूंछ है कॉमेट की हमेशा सन से दूर जाती हुई आपको दिखाई देगी. Now student, page number 232.
मैनी कॉमेट्स आर नोन टू अपीयर पीरियोडिकली, एक सही समय पर कॉमेट्स जो है कई जो है वापस आते हैं. वन ऑफ सच कॉमेट इज हेली कॉमेट. वो कब आता है? विच अपीयर आफ्टर नियरली एवरी 76 ईयर्स. 76 ईयर्स के बाद वो आपको दिखाई देगा, एवरी 76 ईयर्स के बाद में. इट वॉज लास्ट सीन इन 1986. 1986 वो लास्ट दिखाई दिया था. अब आप 1986 में 76 ईयर्स जोड़ लो तो आपको मालूम चल जाएगा कौन सी ईयर में वो वापस लौट के आपको दिखाई देगा. कैन यू टेल व्हेन हेली कॉमेट विल बी विजिबल अगेन? Superstition about the comets. Some people think that comets are messengers of disaster. कुछ लोग समझते हैं कि जो कॉमेट्स हैं वो मैसेंजर हैं, कुछ ना कुछ गलत अनहोनी होने वाली है, सच एज वॉर होने वाला है या एपिडेमिक्स होने वाला है या फ्लड्स आने वाले हैं. बट दीज आर ऑल मिथ्स. सब बेकार की बातें हैं एंड सुपरस्टिशंस हैं सारी. अपीयरेंस ऑफ द कॉमेट इज नेचुरल फिनोमिनन. ये एक नेचुरल फिनोमिनन है जो होना ही है. 76 ईयर्स के बाद आपको हेली कॉमेट दिखाई देना ही है, चाहे फ्लड्स आए, एपिडेमिक आए ना आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वी हैव नो रीजन टू बी अफ्रेड ऑफ इट. नाउ कम्स meteors and meteorites. At night when the sky is clear and the moon is not there, you may sometimes see bright streaks of light in the sky. जब कभी कभी रात में आप कभी तारों को देखते हैं तो आपको टूटता हुआ तारा दिखाई देता है, आप विश भी मांगते हैं. दीज आर कॉमनली नोन एज शूटिंग स्टार्स. उनको हम क्या बोलते हैं? शूटिंग स्टार. ऑल्दो दे आर नॉट स्टार्स, दे स्टार नहीं है, दे आर meteors. The meteor is usually a small object that occasionally enter the Earth's atmosphere. Meteor क्या होता है? कोई छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट होता है, वो गलती से अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाता है अर्थ की ग्रेविटेशनल की वजह से और एयर की वजह से, फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है, जिससे कि वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है. At that time, it has a very high speed. The friction due to the atmosphere heat it up. फ्रिक्शन की वजह से उसमें आग लग जाती है. इट ग्लोज एंड इवेपरेट्स क्विकली. और जब एकदम चमकता है और फिर बाद में वो राख बन जाता है. दैट इज वाई द ब्राइट स्ट्रीक लास्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. Some meteors are large and so they can reach the earth before they evaporate completely. पर कुछ meteors जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, वो इतनी जल्दी राख नहीं बन पाते, तो कई बार वो जमीन के ऊपर भी गिर जाते हैं. The body that reaches the earth is called meteoroid. उसको हम क्या बोलते हैं? meteoroid. Meteoroids help scientists in investigating the nature of material from which the solar system was found. Meteoroids की वजह से जो साइंटिस्ट हैं वो कुछ उनके पे एक्सपेरिमेंट कर पाते हैं और ये मालूम कर पाते हैं कि सोलर सिस्टम आखिर बना किससे है. Meteor showers. When the Earth crosses the tail of the comet, swarms of meteoroids are seen. These are known as meteor showers. Some meteor showers occurs at regular interval each year. You can find the time of their appearance from the scientific magazine or from the internet. Now comes the artificial satellite. You must have heard that there are number of artificial satellites which are orbiting the earth. तुमने कई ऐसे सुने होंगे कि बहुत सारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स होते हैं जो ऑर्बिट कर रहे होते हैं अर्थ के चारों तरफ. यू माइट वंडर हाउ आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर डिफरेंट फ्रॉम नेचुरल सैटेलाइट. आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं वो नेचुरल सैटेलाइट से एकदम अलग होते हैं. आर्टिफिशियल सैटेलाइट आर मैन मेड. वो क्या होते हैं? आदमी के द्वारा बनाए गए हैं, मैन मेड हैं. दे आर लॉन्च्ड फ्रॉम द अर्थ. वो अर्थ से भेजे जाते हैं आदमी के द्वारा. They revolve around the earth much closer than earth natural satellite, the moon. Now students, India has built the and launched several artificial satellite. India ने बहुत सारे artificial satellite बनाए हैं, launch भी किए हैं. Aryabhatta was the first Indian satellite. Some other Indian satellite are INSAT, IRS, Kalpana 1, EDUSAT, etc. आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैव मैनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. उनके काफ़ी फ़ायदे हैं. दे आर यूज्ड फॉर फोरकास्टिंग वेदर, ट्रांसमिटिंग टेलीविज़न एंड रेडियो सिग्नल. दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन एंड रिमोट सेंसिंग. I want to tell you that by remote sensing, we meant collecting information from a distance. So, student, that's all for this chapter. We will meet again with our last chapter. Up till then, goodbye and thank you. Have a nice day.